हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन पोर्टल राज एजुकेशन सेंटर। क्लास 10th मैथमेटिक्स का लेक्चर हमें आगे कंटिन्यू करना है। टाइप 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर से हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी गिवन है उसको हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर करके सॉल्व करना है। मैंने एक क्वेश्चन आपको सॉल्व भी कराया था, तो बने रहें लास्ट वीडियो में और एंड तक जरूर देखें। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है जो भी स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि इसी तरह के जो क्वेश्चन होते हैं बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो लास्ट तक जरूर देखें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 5x² - 6x - 2 = 0। हमें बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर टाइप 2 हमें यहाँ पर केस पढ़ना है और टाइप 2 में हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बताया था फार्मूला कि a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। और दूसरा मैंने बताया था a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। ये आपकी दोनों क्या है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं। इनको हम कह सकते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। और यही दोनों आइडेंटिटीज आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। या तो आपका a - b का होल स्क्वायर लगेगा या फिर आपका a + b का होल स्क्वायर यहाँ पर अप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों में साइन आपका क्या दिया हुआ है, माइनस का दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको ऑब्वियस सी बात है, पहली बात तो यहाँ पर आपको यही जज करना है कि a - b लग रहा है या a + b लग रहा है। तो यहाँ पर आपको यहाँ से पता चल रहा है कि यहाँ साइन आपका माइनस दिया हुआ है, तो आपका a - b का होल स्क्वायर लगेगा। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, 5x² - 6x = 2 को हम उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। और ये जो 5 है हमें x², हमें यहाँ से a² यहाँ पर देखिए फार्मूला में क्या है, a² है। तो a हमें पता चल जाएगा। अगर हम यहाँ से 5 को हटा देते हैं तो x² यानी कि x जो होगा वो a की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 5 का इस पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आपका बचेगा x² - 6/5x = 2/5। ये आपकी इक्वेशन बनेगी। और यहाँ से आपका ये पता चल रहा है कि ये क्या है, आपका a है। हमें b यहाँ से निकालना है। b का जो टर्म है वो इस 6/5x से पता चलेगा, क्योंकि हमें पता चल चुका है a = x है। a = कितना है, x है। हमें a² पता चल गया है। अब हमें b² निकालना है। b निकालना है। b कैसे पता चलेगा, और माइनस का यहाँ पर देखिए 2ab होता है, फार्मूले में माइनस का 2ab होता है। तो माइनस का यहाँ पर 6/5 है, माइनस का 6/5 इंटू x। x जो है हमारा a है और b हमारा इससे निकलेगा। यहाँ पर देखिए 2ab है, a हमें पता चल चुका है यानी कि 2b। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, माइनस का यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a, और यहाँ पर भी हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये हमारी दोनों इक्वेशन बराबर होगी। अगर हम 2 से इसको कट कर देते हैं, 2 3 = 6, तो यहाँ पर बचेगा 2 × 3/5x। तो b की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ से ये आपका निकल के आएगा b की वैल्यू 3/5। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए x² प्लस b की वैल्यू कितनी है आपकी 3/5। तो 3/5 का भी स्क्वायर करेंगे, a² + b² - 2ab। 2ab में हमें ये पूरा रख देना है, 2ab यानी कि 3/5 × x। 2 ये है, a आपका ये है और b आपका ये है। ये मैंने आपको पहले ही बताया है, ये a है आपका और ये आपका 2 दिया हुआ है। तो 2ab हमें पता चल गया, और ये आपका b है और ये क्या है आपका a है। तो यहाँ पर देखिए a² + b² और -2ab, ये आपका कैलकुलेशन बन गया, यानी कि ये आपका फार्मूला आपका बन गया। तो ये जो इक्वेशन है पूरी आपकी a² + b² - 2ab आपकी ये बन चुकी है।
इक्वल टू हमें दिया गया है यहाँ पर माइनस का 2/5। अब हमने यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर में क्या ऐड किया है 3/5 का होल स्क्वायर, तो हमें यहाँ पर भी 3/5 का होल स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में जो वैल्यू हम ऐड करेंगे वो राइट साइड में भी ऐड करेंगे, तभी ये दोनों इक्वेशन इक्वल हो पाएंगी। तब देखिए क्या करना है, अब ये जो इक्वेशन आपकी पूरी लिखी हुई है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख देंगे x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर इसको हमें सॉल्व करना है तो माइनस का 2/5 प्लस 3 जा आपका 9 हो जाएगा और 5 जा कितना हो जाएगा 25। इसको और अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आता है x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों 5 आएगा। 5 जो 25 और 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का 10 प्लस 9। यहाँ पर जो मैंने साइन आपका माइनस लगाया था वो साइन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बाय मिस्टेक लिख दिया है 2/5 है और यहाँ पर भी 2/5 है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 19/25। अब देखिए x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 19/5 आ गया, 19/25, ये इक्वेशन आपकी बनी। अब देखिए इस स्क्वायर को अगर हम उधर लेते हैं तो इसका रूट निकालेंगे, तो रूट जब निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बनेगा x माइनस 3/5 इक्वल टू रूट इसका लेंगे 19/25, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं रूट 19/19 का कोई भी रूट इसमें नहीं मिल रहा है, इसका पेयर। रूट का मतलब क्या होता है कि हमें अंदर जो आपकी वैल्यू दी है उसका फैक्टर करने पर अगर उसके पेयर मिल जाते हैं तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तब यहाँ पर ये 19 का कोई भी फैक्टर नहीं होगा और लेकिन 5 का हो जाएगा, तो 5 × 5 यानी कि एक पेयर इसका बाहर आ जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पर देखिए, लेकिन साइन इसमें प्लस माइनस दोनों लगेंगे, क्योंकि रूट हम निकालते हैं जब तो माइनस और प्लस दोनों लगाते हैं। तो x माइनस 3/5 इक्वल टू रूट प्लस माइनस 19/5, ये आपका बना। अब इसके बाद हमें पॉजिटिव साइन अगर हम लेते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव साइन यहाँ पर लिख देते हैं टेकिंग पॉजिटिव साइन लेने पर, तो पॉजिटिव साइन अगर इसका लेते हैं तो x माइनस 3/5 इक्वल टू प्लस का 19/5 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे 3/5 माइनस का 3/5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3 प्लस रूट 19/5, ये आपकी एक वैल्यू निकल के आएगी। अगर हम निगेटिव साइन लेते हैं, कैसा लेते हैं निगेटिव साइन लेते हैं, तब आपकी वैल्यू क्या आएगी देखिए x माइनस 3/5 इक्वल टू माइनस का रूट 19/5, यानी कि x की वैल्यू उधर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो 3 माइनस रूट 19/5, ये आपकी दूसरी वैल्यू निकल के आएगी। तो x की वैल्यू हमें दो निकल के आई हैं, एक आपका x इज इक्वल टू ये आया है और दूसरा आपका x इज इक्वल टू ये आया है। यही इसके आंसर होंगे जो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से टाइप 2 हमने पढ़ा है। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बहुत ही वैसे सिंपल क्वेश्चन है, बट यहाँ पर अगर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना नहीं आता है तभी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप इसी मेथड से करेंगे तो आ जाएगा। आपका जो b पार्ट छुपा होता है b, वो माइनस का 2ab इसी में छुपा होता है, तो इसी से हमें निकालना है सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 8 का 3 पार्ट दिया हुआ है और इस क्वेश्चन को भी हमें क्या करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, इसको भी हमें सिंप्लीफाई वैसे ही करना है जैसे मैंने पहला क्वेश्चन किया है। तो 4x² प्लस 4bx इक्वल टू, हम इसको उधर ले जाएंगे तो a² माइनस b² यहाँ पर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 4 का हम इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा x² प्लस bx इज इक्वल टू a² माइनस b²/4। अब यहाँ से देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab,
ये वाली आइडेंटिटी आपकी यहाँ पर अप्लाई होगी। और ए आपको यहाँ पर पहले से पता है कि ए कितना है, आपका एक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए जो बी है हमारा इस वाले पार्ट से पता चल रहा है, तो बी एक्स दिया हुआ है, बी एक्स, इसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें अपान 2 से डिवाइड कर दें तो 2b और ये आपका a हो गया, यानी कि 2ab आपका ये बन गया। तो ये वाला जो पार्ट है वो आपका b है और ये वाला जो पार्ट है वो a है। तो यहाँ पर देखिए b हमें कितना पता चल गया, b अपान 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर होल स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, और प्लस का 2ab में हमें इतना पूरा ही लिख देना है। तो b/2 इंटू एक्स इक्वल टू, यहाँ पर दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 4, और ये देखिए b अपान 2 का होल स्क्वायर मैंने इधर ऐड किया है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट वाले पार्ट में मैंने b अपान 2 का होल स्क्वायर ऐड किया है, तो मुझे इधर भी ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे b अपान 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, x प्लस बी अपान 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा हुआ है, इक्वल टू, इसको अब सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 4 और इसको हम लिखेंगे b स्क्वायर अपान 4। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तब क्या आता है, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 4, ये b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस बी अपान 2 का होल स्क्वायर, b अपान 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपान 4। इसको अब हम देखिए रूट लेते हैं तो प्लस और माइनस में आ जाएगा, तो x प्लस b/2 इक्वल टू प्लस माइनस a अपान 2। जब रूट लेंगे तो a आपका पेयर बन रहा है तो a बाहर आ जाएगा, और 2 2 जा 4, 2 पेयर बन रहा है तो ये बाहर आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू आपकी आ चुकी है। अब यहाँ से हमें पॉजिटिव और निगेटिव साइन लेना है, तब हमें x की 2 वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ पर देखिए हम पॉजिटिव साइन लेते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पर देखिए प्लस का साइन लेते हैं, तो x प्लस b/2 इक्वल टू a अपान 2। तो x इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो a माइनस बी अपान 2, ये आपकी एक वैल्यू आ जाएगी। और निगेटिव साइन लेते हैं जब, यहाँ पर लिखते हैं टेकिंग निगेटिव साइन। निगेटिव साइन जब लेते हैं तब क्या आता है, x प्लस b/2 इक्वल टू माइनस का a अपान 2, इसको उधर ले जाएंगे तो x इक्वल टू, ये भी जाएगा तो माइनस में हो जाएगा a माइनस a अपान 2 माइनस का और माइनस का b/2, इसमें माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो a प्लस b अपान 2, ये आपकी वैल्यूज आएगी। x की वैल्यू आपकी 2 निकल के आई हैं, पहली आई है a माइनस b/2, दूसरा आया है माइनस का a माइनस b/2। तो ये दोनों वैल्यूज आपकी निकल के आई हैं और यही आंसर होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर। वैसे भी मैंने आपको बताया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर गिवन है तब आपकी 2 ही वैल्यूज आएंगी, चाहे आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से निकालें या फिर आप फैक्टराइजेशन मेथड से निकालें, तो दोनों के आंसर आपके सेम आएंगे। बट टाइप अगर आपका दिया गया है केस 1 या केस 2 में, आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड ही अप्लाई करना है। अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करना है तब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से बस 2 ही आइडेंटिटी आपकी यहाँ पर अप्लाई होंगे, तो इस तरह से सॉल्व करना है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का 4 पार्ट दिया हुआ है और 4 पार्ट को भी हमें इसी मेथड से सॉल्व करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर √3 + 1 x दिया हुआ है और यहाँ पर प्लस का √ दिया हुआ है 3। तो यहाँ पर देखिए √3 देख करके या रूट वाली वैल्यूज को देख करके काफ़ी सारे स्टूडेंट्स नहीं सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो सिंपली आपको जैसे मैंने मेथड पहले सॉल्व किया है बस वैसे ही करते जाना है। तो कैसे करेंगे देखिए, x² माइनस √3
+1 इंटू एक्स प्लस √3। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में कोई भी ऐसा कोफिशिएंट नहीं गिवन है, तो आपका यहाँ से ये पता चल रहा है कि ए की वैल्यू आपकी कितनी दी हुई है, एक्स दी हुई है। हमें फार्मूला कौन सा लगाना होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला फार्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो सिंपली हमें क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस √3 प्लस 1x इक्वल टू, इसको हम उधर ले जाएंगे, √3 माइनस का उधर जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर x का स्क्वायर है और बी स्क्वायर हमें पता करना है। तो बी स्क्वायर कैसे पता चलेगा, यहाँ पर से पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें कितना लाना है, माइनस का 2ab लाना है। तो यहाँ पर देखिए √3 प्लस 1 दिया है और इंटू एक्स दिया हुआ है, तो ये तो हमें पता चल गया कि ये a है। और यहाँ से हमें पता करना है कि b हमें कैसे निकालना होगा। तो b निकालने के लिए सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसी में आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तभी आपका 2a और b पता चलेगा। 2, तो यहाँ पर देखिए 2 का मल्टीप्लाई किया मैंने और 2 से डिवाइड भी किया, तो b जो वैल्यू है आपका, ये पूरा आपका क्या है, b है। और माइनस का साइन आपका पहले से था तो मैंने यहाँ पर लगा दिया। तो b की वैल्यू हमें कितना लिखना है, √3 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab, √3 प्लस 1/2 इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस का √3। अब इस वाली वैल्यू को हमें उधर ऐड भी करना होगा, जैसे मैंने पहले किया था क्वेश्चंस में, /2 का होल स्क्वायर। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो x माइनस √3 प्लस 1/2 ये आपका आया और इसको हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर आपका आ चुका है इक्वल टू। अब इसको हमें सॉल्व करना है, इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर माइनस का √3 और प्लस का, इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस √2√3 2ab इंटू 1 अपान यहाँ पर आ जाएगा 4। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस का 4√3 प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2√3 अपान कितना हो जाएगा 4। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए माइनस का 4√3 और प्लस का 2√3 है, तो माइनस की वैल्यू यहाँ पर बचेगी, तो यहाँ पर लिखेंगे √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2√3 अपान 4। अब इसको हमें सॉल्व करना होगा, तो क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं √3 माइनस 1 और ये जो आपका 4 है इसको 2 लिख देंगे और पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे। पर स्क्वायर से स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तब आपका बचेगा देखिए x माइनस √3 प्लस 1/2 इक्वल टू, यहाँ पर प्लस माइनस √3 माइनस 1/2, ये आपकी वैल्यू बची है। अब देखिए साइन हमें लेना है, एक बार पॉजिटिव साइन लेना है, एक बार नेगेटिव साइन लेना है, तब यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी x की, 2 इसके रूट निकल के आएंगे, 2 वैल्यू ही निकल के आएंगी। तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है, पहले पॉजिटिव साइन लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो ये आपकी वैल्यू यही रहेगी x माइनस √3 प्लस 1/2 इक्वल टू, प्लस का साइन लेंगे तो √3 माइनस 1/2, इसको हम उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू √3 माइनस 1, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस में आपका हो जाएगा √3 प्लस 1 अपान, यहाँ पर 2 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर देखिए ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका 2√3/2, 2 से ये 2 कट जाएगा तो √3 बचेगा, यानी कि x की वैल्यू 1 आपकी आ गई √3। अब यहाँ पर लेते हैं टेकिंग निगेटिव साइन, निगेटिव साइन जब लेंगे तब क्या आएगा, देखिए आपकी इधर वैल्यू इतनी ही रहेगी x माइनस
√3+1/2 और यहाँ पर आपको साइन माइनस का लेना है, तो माइनस का साइन लेंगे तो √3 - 1/2। अब देखिए ये इसको उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो साइन लगा हुआ है अंदर ब्रैकेट हटाएंगे तब यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे, तो x = उधर जाएगा तो ये √3+1/2, ये वैल्यू उतनी उधर हो जाएगी प्लस की, और इधर जाएगा तो ये देखिए माइनस का यहाँ पर √3 और प्लस का 1 और ये /2 आपका बना ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए √3 से ये कट जाएगा, बचेगा आपका 2/2, 2 1 जा 2, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 1 आ गई, और दूसरी आई थी x = √3। तो ये आपके आंसर निकल के आएंगे। काफ़ी देखिए लेंदी क्वेश्चन था, बट आपको जो कॉन्सेप्ट है कंप्लीटिंग स्क्वायर का, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो सभी क्वेश्चन में लगभग सेम है। ये दो ही आइडेंटिटी, केवल अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आपके यहाँ पर अप्लाई हो रही हैं, a+b² और a-b²। बट आपको अगर सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये आपकी मिस्टेक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 8 का ये 5th पार्ट गिवन है और इस क्वेश्चन को भी हमें इसी मेथड से सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए a² x² - 3abx + 2b² = 0। मैंने आपको बताया हुआ था कि a² x² है तो यहाँ पर केवल हमें x² रखना है, जो भी x² का कोफिशिएंट होगा उससे हमें क्या करना है, पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देना है। तो सबसे पहले आपको यही काम करना है, तो यहाँ पर लिखना है x² - 3ab/a² x, और इसको हम उधर ले जाएंगे तो माइनस का 2b² अब देखिए इससे हमें क्या है, a² से यहाँ पर a × a लिख देते हैं तो एक a आपका कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा x² - 3b/a x = माइनस का 2b²/a²। अब देखिए हमें इसमें फार्मूला अप्लाई करना है, a - b² = a² + b² - 2ab। यहाँ पर देखिए a आपका x दिया हुआ है, हमें b फाइंड आउट करना है, तो b आपका ये इतने पार्ट से फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस का साइन आपका पहले से लगा है और 3b/a × x दिया हुआ है, ये आपकी वैल्यू है a की। हमें यहाँ पर 2ab यानी कि 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तब देखिए क्या बनेगा। यहाँ पर देखिए ये जो पूरी वैल्यू होगी तो वो कौन सी होगी, b वाला पार्ट होगा। तो यहाँ पर आपका 3b/2a, तो यही इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो x² + 3b/2a का होल स्क्वायर और -2ab यानी कि -2 × 3b/2a × x, ये हम यहाँ पर लिख देंगे, इक्वल टू इसमें भी हमें क्या करना है, इस वाले पार्ट में इस पूरी वैल्यू को उधर जा करके ऐड करना होगा, तो माइनस का 2b²/a² प्लस का 3b/2a का होल स्क्वायर। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, तो a² + b² - 2ab ये आपका बन गया। तो यहाँ पर देखिए a आपका x है और माइनस का b यानी कि 3b कितना हो जाएगा, 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 2b²/a² प्लस 3 3 जा 9b²/2 जा 4a²। अब इसे और सॉल्व करते हैं, इसका जो एलसीएम आएगा 4a² आएगा, तो a² से a² कट जाएगा, 4 आपका यहाँ पर बच जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8b² प्लस का यहाँ पर 9b² दिया हुआ है, तो यहाँ बचेगा कितना, b²/4a²। तो यहाँ पर वैल्यू जो आपकी लिखी हुई है x - 3b/2a का होल स्क्वायर इक्वल टू b²/4a²। अब देखिए इसका जब हम रूट लेंगे
तो प्लस माइनस में इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो कितनी आएगी यहाँ पर निकालिए, x माइनस 3/3b अपान x माइनस 3b अपान 2a इक्वल टू प्लस माइनस b अपान 2a आ जाएगा, क्योंकि b आपका पेयर में है तो b इंटू बी करेंगे तो b आपका बाहर निकल आएगा और 2 यहाँ से आएगा और a यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आई है ये आपकी वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस साइन लेना है, तब दोनों वैल्यूज आ जाएंगी x की। तो यहाँ पर सबसे पहले लेंगे प्लस साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन जब हम लेते हैं तो क्या आता है, x माइनस 3b अपान 2a इक्वल टू b अपान 2a। इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम उधर ले जाएंगे तो b अपान 2a और प्लस का 3b अपान 2a और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4b अपान 2a, 2 2 जा 4, तो वैल्यू आ जाएगी 2b अपान a। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2b अपान a। ये आपकी x की वैल्यू 1 निकल के आ गई है। अब अगर हम लेते हैं निगेटिव साइन तो यहाँ पर लिखते हैं टेकिंग निगेटिव साइन। निगेटिव साइन जब हम लेते हैं तब आता है x माइनस 3b अपान 2a इक्वल टू माइनस का b अपान 2a। हमने माइनस का साइन यहाँ पर लिया है, इसको हम उधर ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू 3b अपान 2a और माइनस का यहाँ पर देखिए b दिया हुआ है, 2a है तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 2a, तो यहाँ पर बचेगा आपका 2b अपान 2a, 2 से 2 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, b अपान a आ गया। ये आपकी दोनों वैल्यूज आ गई हैं, ये दोनों आंसर होंगे, x इज इक्वल टू 2b अपान a और x इज इक्वल टू b अपान a। तो ये मैंने सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया है। मेथड है आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर टाइप 2। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी तक सॉल्व कराए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग प्रैक्टिस भी कर लें। और यहाँ तक जो मेरा लेक्चर है वो आज कंप्लीट होता है। ये मेथड आपका कंप्लीट हो चुका है और जो भी मेथड्स आपके अभी रिमेनिंग बचे हुए हैं वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर का ज़रूर वेट करें। तो थैंक यू सो मच तब तक के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।